महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसे भविष्य की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में हैदराबाद गजट, सतारा गजट, छात्रों के लंबित वैधता प्रमाण पत्र और आरक्षण से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मनोज जरांगे पाटिल की ओर से बुलाई गई इस बैठक को मराठा आंदोलन के अगले चरण की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। आंदोलन से जुड़े सूत्रों के अनुसार बैठक में मराठा समाज की लंबित मांगों और सरकार की ओर से किए गए वादों की समीक्षा की गई। मनोज जरांगे पाटिल ने इसी साल केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि मराठा समाज की मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि मराठा समाज अपने बच्चों के भविष्य को से समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर लोग तूफान की तरह सड़कों पर उतरेंगे। जरांगे ने आरोप लगाया था कि सरकार शिंदे समिति की सिफारिशों को लागू करने में देरी कर रही है और कई महत्वपूर्ण फैसले अब तक लंबित हैं। मनोज जरांगे पाटिल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि मराठा समाज से जुड़े कई वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इनमें शिंदे समिति की सिफारिशें लागू करना, आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेना, सारथी योजना को प्रभावी बनाना और हैदराबाद गजट के आधार पर प्रमाण पत्र वितरण जैसे मुद्दे शामिल हैं। उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में देरी मराठा समाज के युवाओं को नुकसान पहुंचा रही है। अपने गांव अंतरवाली सराटी में मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठा समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को हमारी लड़ाई के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि मराठा समुदाय की मांगों को नहीं माना गया तो 29 अगस्त से वो अंतिम और निर्णायक आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ा और निर्णायक आंदोलन शुरू किया जाने वाला है, क्योंकि सरकार 58 लाख रिकॉर्ड्स के आधार पर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रही। जिन लोगों को पता है कि उनके रिकॉर्ड मिल गए हैं, उन्हें तुरंत आवेदन करना चाहिए। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि समुदाय के बच्चे परेशान हैं। पिछले 3 सालों से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए वो उनके लिए एक आखिरी और निर्णायक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। उन्होंने लोगों से घर पर ना बैठने की अपील की और कहा कि जब तक उन्हें 58 लाख रिकॉर्ड्स के आधार पर सर्टिफिकेट्स नहीं मिल जाते, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे।